हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए चलते हैं हमारे न्यू टॉपिक पर। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अ सिस्टम ऑफ चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमें दो पोल कंसिडर करने हैं, इसलिए कहा जा रहा है डाइपोल, इसलिए कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों की जो वैल्यू होगी वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एंड अपोजिट इन नेचर, उनका नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। चार्जेस अपोजिट होंगे। विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो कि रखे हुए हैं, कैसे रखे हुए हैं, वेरी क्लोज, काफी पास पास रखे हुए हैं एक दूसरे के, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर देखिए दो चार्जेस कंसिडर किए हुए हैं, Q एंड Q, अगेन जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, Q कंसिडर करेंगे। और इन दोनों का जो नेचर है वो क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर इसका नेचर है +Q और इसका नेचर है -Q। ठीक है, अगेन विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो कि काफी पास पास में रखे हुए हैं। देखिए दोनों को सेपरेट किया हुआ है कितनी दूरी पर, तो 12 जो है ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस की दूरी पे क्या किया हुआ है, इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है। और यहाँ पर ये जो चार्जेस का सिस्टम है ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं इसकी डेफिनेशंस पर कुछ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। अब ये देखिए दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब ये 12 जो हमने कंसिडर किया है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे डाइपोल लेंथ कहा जाता है। ऑलराइट, दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, देखिए ये बीच की जो लाइन ज्वाइन कर रही है, द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल, है ना, उसे क्या कहा जाता है, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पर इसे मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि इस लाइन को क्या कहा जाएगा, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन पर आते हैं हम लोग। तीसरी डेफिनेशन क्या बोलती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है इस डाइपोल की वजह से, उसे क्या कहा जाएगा, डाइपोल की फील्ड, है ना। अभी एक और डेफिनेशन यहाँ पर बनती है कि यहाँ पर अगर मैं इसका सेंटर ड्रॉ कर देती हूँ और यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ दिस डाइपोल, इसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल का ये कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। और इस रेफरेंस पॉइंट से दोनों चार्जेस की दूरी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देखिए ये तो हो जाएगा इसका सेपरेशन 2L, तो यहां से इस पॉइंट की दूरी हो जाएगी L और यहाँ पर ये हो जाएगा L डिस्टेंस। ऑलराइट, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगेन हम कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे डाइपोल। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, Q एंड Q। चार्जेस दोनों की क्या है, अपोजिट है। नेचर दोनों की क्या है, अपोजिट है। और दोनों रखे हुए हैं कितने की दूरी पर, 12 की दूरी पर। तो यहाँ पर 12 डिस्टेंस की दूरी पर रख देंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं डेफिनेशन पर। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिनोट करेंगे P से। ऑलराइट, P विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लोग वेक्टर लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस। मैं लगाऊंगी प्रोडक्ट किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस। यहाँ पे देखिए दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। क्या है मैग्नीट्यूड, Q हो जाएगा मैग्नीट्यूड, है ना। प्रोडक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आइदर चार्जेस ऑफ डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2L से। तो P वेक्टर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसके इक्वल हो जाएगा, 2QL के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे P वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 2QL। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पर। चलिए आते हैं अब इसकी यूनिट पे। तो यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई सिस्टम में जिसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, दैट विल बी कूलम इनटू मीटर। ठीक है, कूलम हो गई आपकी चार्ज की यूनिट और मीटर हो गई आपकी लेंथ की यूनिट। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले पर आते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला
फ्रॉम द फॉर्मूला P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय 12। तो क्या करेंगे, P इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ P, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 12, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q कितना होता है, A मल्टीप्लाई बाय T, और मल्टीप्लाई करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L, कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये M0 L1 T1 इन A टू द पावर 1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये फाइंड कर लिया हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड की इंटेंसिटी बताता है, फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है एंड आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।